दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में जानेंगे जो ओवरऑल डबल डिजिट के साथ लगातार ग्रो कर रहा है। यहाँ पर अगले 10 सालों में लगभग 2030, 2035, 2040 के टारगेट्स अगर देखे जाए तो भी ये ग्रोथ हमें डबल डिजिट की दिखाई देती है। सो आज इस सेक्टर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। एक एक वैलिड पॉइंट्स, एक एक वैलिड जानकारी इस सेक्टर के बारे में जानेंगे। साथ ही इस सेक्टर से जुड़ी टॉप मोस्ट कंपनीज कौन सी हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, और साथ ही साथ कुछ माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज जिनके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं और इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर पा रही हैं, उनके बारे में भी आज की इस वीडियो में हाईलाइट किया जाएगा। तो ये एक पूरी की पूरी केस स्टडी होने वाली है, जिसे जो भी ध्यान से देखेगा हो सकता है इस सेक्टर में एक अच्छे स्टॉक का चुनाव कर पाए। तो चलिए, मैं जिस सेक्टर की बात कर रहा हूं उसका नाम है इंडियन वायर्स एंड केबल सेक्टर। सो यहाँ पर इंडिया का वायर्स एंड केबल की मार्केट साइज है या मार्केट सेक्टर है, वो काफी बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। उससे जुड़ी कंपनीज लगातार अच्छे रिटर्न्स बना पा रही हैं, अपने प्रॉफिट्स को कंपाउंड कर पा रही हैं और इसका फायदा निवेशकों को भी मिल सकता है। 2024 में ये 9.32 बिलियन का सेक्टर है, जो कि लगभग 18 बिलियन या 17.5 बिलियन होने की उम्मीद है 2032 तक। आगे हम इसे जो है लगभग स्प्लिट करके भी समझेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से ये ग्रोथ किस किस जो है सेगमेंट में कितनी है। सो फिलहाल ये ओवरऑल जो ग्रोथ है वो लगभग 8% के आसपास की कैगर के साथ जो है आंकी जा रही है, जिसमें यहाँ पर ग्रोथ के जो ड्राइवर्स रहने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, इसी के साथ इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे फैक्टर्स काम करेंगे। अब यहाँ पर जो की वैल्यूएशंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो कैगर है बड़ी जबरदस्त रह सकती है। अच्छे सेगमेंट्स लगातार जो है इसमें बनते हुए नजर आ सकते हैं और मार्केट का ट्रेंड भी इसे जो है लगातार आगे बढ़ाने में पूरा पूरा सक्षम है। इसके कुछ और पॉइंट्स अगर मैं आपके सामने हाईलाइट करूं तो इस इंडस्ट्री में ग्रोथ पोटेंशियल जो है काफ़ी काफ़ी ह्यूज है। कई रिपोर्टर्स या कई न्यूज़ एजेंसीज या कई रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि ये जो कैगर है वो 8% से बढ़कर के लगभग 10% की रह सकती है अगले 6 से 7 साल अगर जो है देखा जाए। और इसके जो इम्पोर्टेंट ड्राइवर्स रहने वाले हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट का सेक्टर रहने वाला है। इसी के साथ जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री है 39% का जो कंट्रीब्यूट करती है, वो भी यहाँ पर जो है लगातार बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटीज के कारण, जो कि बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट प्लेयर्स के द्वारा लगातार जो है बढ़ाई जा रही हैं, वो भी एक जो है अहम रोल अदा कर सकती हैं। और इस सेक्टर की जो कैगर है वो 2027 तक ऐसी आंकी जा रही है कि वो 12 से 14% रह सकती है और उसके बाद ये जो है स्टेबल होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर जो केबल्स एंड वायर्स मार्केट के अंदर प्लेयर्स बैठे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज बैठी हैं, उनका नाम है काई इंडस्ट्रीज, आरआर केबल, पॉलीकैब, जो लगातार अपने रेवेन्यूज को भी इंक्रीज कर पा रहे हैं। पिछले दशकों से लगातार अपने रेवेन्यूज के साथ प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज कर पा रहे हैं, मार्केट साइज को भी इंक्रीज कर पा रहे हैं, और ये सारी चीजें लगातार जो है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की ओर मूव करती हुई नजर आ रही हैं। अब इसे जरा और इलेबोरेट करके मैं आपको समझाऊं तो इंसुलेटेड मेटेलिक केबल्स एंड वायर्स की बात अगर की जाए तो 1.2.66 मेट्रिक टन यहाँ पर 2023 में ये जो है इसकी कंजप्शन थी। एक्सपेक्टेड ग्रोथ इस सेक्टर के अंदर 7.8% की है। इस ओवरऑल सेगमेंट के अंदर वायर्स एंड केबल के इस स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर 7.8% है, जिसकी आगामी फोरकास्ट जो कि 2023 से 2028 की बताई जाती है वो लगभग 6.4 से लेकर के 6.8 तक जाती हैं। इसके बाद डोमेस्टिक वायर्स एंड केबल इस सेगमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर 11 से 13% की कैगर की जो है एक्सपेक्टेड ग्रोथ मानी जाती है। कॉपर स्पेसिफिक केबल्स की बात की जाए तो जिसका 15 बिलियन का जो है मार्केट साइज है, यहाँ पर ये 2033 तक 24 से 25 बिलियन का होता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें लगभग 50% या 5% के आसपास की कैगर जो है देखने को मिलती है। इसके बाद शॉर्ट सर्किट केबल्स की अगर बात की जाए तो 2.2 बिलियन की इंडस्ट्री है,
जो कि 2.82 बिलियन हो सकती है 2029 तक, ये 2022 का डेटा है। सो यहाँ पर भी 4.22% के आसपास की ग्रोथ देखी जा सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है हर एक सेगमेंट के अंदर अच्छी ग्रोथ मुझे यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसको अगर मैं ब्रॉडली आपको समझाऊं तो बोट वायर्स एंड केबल्स में 6.4%, इंसुलेटेड मेटलिक वायर्स में 7.8% तक, डोमेस्टिक सेक्टर में 11 से 13%, कॉपर ओरिएंटेड केबल्स में 5%, इलेक्ट्रिक केबल्स के अंदर जो कि लो सिंगल डिजिट की हैं उसमें 5% तक की, और स्ट्रक्चर्ड फाइबर केबल के अंदर लगभग 13.4% की, और हिस्टोरिकल वॉल्यूम ग्रोथ जो कि देखी जा सकती है वो 10 से 13% की देखी जा सकती है। कौन कौन से सेक्टर्स इसके अंदर हेल्प करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर इसे बूस्ट करेगा, हाउसिंग इसे बूस्ट करेगा, सोलार इसे बूस्ट करेगा, टेलीकॉम हुआ, 5G हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ईवी नेटवर्क्स हुए। यहाँ पर लगातार जो है इन सारी चीजों की डिमांड बढ़ते क्रम में नजर आ रही है। अब इसके बाद स्मार्ट ग्रिड्स, डाटा सेंटर्स, रेलवे, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारे ही इस सेगमेंट को ग्रो करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी काम करेगी। ये सारी चीजें मिलाकर के लगभग 10 से 11% की ओवरऑल ग्रोथ इस सेक्टर में लगातार देते हुए नजर आ सकते हैं। जब ये सारी चीजें एक साथ चलेंगी तो मैं ओवरऑल इंडस्ट्री से केबल्स एंड वायर्स के जो प्लेयर्स हैं उनको अगर मैं निकालूं तो टोटल जो है 17 प्लेयर्स निकल करके आते हैं, जिसमें नंबर 1 पर पॉलीकैब है, और अगर लिस्ट 1 की बात की जाए तो CMI नामक एक कंपनी है। अब इसमें से अच्छी कंपनीज को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है? आप जो है पिछले 5 सालों का ROC का आंकड़ा देख सकते हैं। सो जिसका अच्छा हो आप उसे चूज कर सकते हो। तो देखिएगा, जो पॉलीकैब है, काई इंडस्ट्रीज है, RR केबल है, फिनोलेक्स है और डायनेमिक केबल्स है, ये तो टॉप 5 प्लेयर्स हैं। इनमें तो ग्रोथ आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि इनके पास हाईएस्ट एवर मार्केट शेयर है, इन्हें तो स्टडी करना बनता ही है। इसी के साथ कुछ ऐसी कंपनीज जिनके लास्ट 5 इयर्स के आंकड़े काफी अच्छे हैं, जिसमें अद्वैत एनर्जी दिखाई देती है, जिसमें लगभग 26.08% का ROC का आंकड़ा है लास्ट 5 इयर्स का। इसे आप लोग स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर वी मार्क इंडिया लिमिटेड है, जिसका 20.45% का आंकड़ा हमें देखने को मिलता है। लगभग ये ROC पिछले 5 सालों से मेंटेन्ड है। इसे आप जो है स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद डिवाइन पावर का भी अच्छा ROC का आंकड़ा है, फिर अल्ट्रा कैब इंडिया का भी, और इसके बाद जो है लगभग मैक्रो केबल्स का आंकड़ा भी लगभग 17% के आसपास रहा है पिछले कुछ सालों में। तो यहाँ पर इन कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हैं। तो टोटल टॉप 5 प्लेयर्स हुए, वो तो जो है मार्केट को कैप्चर करके बैठे ही हैं, लेकिन जो बाकी के 15 में से 3 से 4 कंपनीज निकल करके आती हैं, जिसमें मैक्रो केबल्स का नाम मैंने लिया, अल्ट्रा कैब इंडिया का नाम लिया, कोर्ड्स केबल का नाम लिया, डिवाइन पावर का नाम लिया, वी मार्क इंडिया है और अद्वैत एनर्जी है। इन कंपनीज को भी आप स्टडी कर सकते हैं क्योंकि इनके आंकड़े बड़े जबरदस्त हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वी मार्क इंडिया को ओपन करके देखता हूं, ये उदाहरण के तौर पर है, याद रखिएगा। सो अगर इसका जो है हम हिस्टोरिक रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलती है, सेल्स के पर्सपेक्टिव में और प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव में भी और कैगर के पर्सपेक्टिव में भी। तो ये सारी चीजें लगातार जो मेंटेन्ड ROC है उस पर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ROC पिछले 5 सालों की उसी कंपनी की अच्छी होगी जो कि अपने जो है लगाई गई पूंजी पर कुछ निवेश निकाल पा रही है, कुछ लगातार प्रॉफिट बना पा रही है, लगातार उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में पसंद किए जा रहे हैं, उनकी सेल्स टीम हेल्दी है। ये सारी चीजें जब बढ़िया होती हैं तब जा करके जो है मेंटेन्ड ROC यहाँ पर जो है कंपनी के निकल करके आती है, जिस आंकड़े से आप एक अच्छी कंपनी की एटलीस्ट जो है बहुत सारी कंपनीज में से एक बार पहचान कर सकते हैं और उसके बाद उन्हें स्टडी करते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये कहना है कि सेक्टर पर फोकस रखा जा सकता है क्योंकि लगभग अगले 6 से 7 साल यहाँ पर हमें अच्छे रिटर्न्स मिलने की पूरी एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि यहाँ पर ये मार्केट साइज लगातार डेवलपिंग फेस में है और लगभग हर एक बढ़ते सेक्टर जो भी लगातार तेजी में है उस हर सेक्टर में यहाँ पर वायर्स एंड केबल्स की जरूरत तो पड़ती ही है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल बिल्कुल जरूरत वाला सेक्टर निकल करके आता है।